राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं रचना। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ जो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 5-7 मिनट की होगी मैक्सिमम। इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि मुझे थोड़ा स्टोरी सुनने का सुनाने का शौक़ है। सो मैं स्टोरी आपके लिए लेके आई हूँ, तो आपको अच्छी लगेगी। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। और मेरी जो स्टोरी होती हैं वो रियलिटी पर ही बेस्ड होती हैं क्योंकि मैं राधा कृष्ण की स्टोरी ज़्यादा सुनाती हूँ और राधा कृष्ण की स्टोरी को सुनती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ। मुझे जहाँ से जो भी स्टोरी पता चलती है मैं तुरंत राधा कृष्ण की स्टोरी मेरे पास में आपको फ़ोन में सब चीज़ में मिलेगी और रियल बेस्ड होती हैं। गोपाल जी की कहानियों पर जो आधारित होती हैं और राधा जी की कहानियों पर आधारित होती हैं। तो मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ आज, जो हमारी राधा रानी की है। कि कहते हैं कि राधा रानी आज भी बरसाने में आप जाओगे जब, तो किसी न किसी रूप में आपके पास ज़रूर आती हैं। अब आप पहचाने ना पहचाने, ये आपकी इनर सोल की बात है कि आपको वो साइन देता है आपका इनर सोल या नहीं, और उनको आप आज भी पहचानते हो कि नहीं पहचानते। मैं सच घटनाओं पर भी बताती हूँ चीज़ें जो मेरे साथ पर्सनली हुई हैं। तो और ऐसा भी बता सकती हूँ जो मतलब मैं लड्डू गोपाल जी की सच्ची कहानी है राधा रानी की। तो चलो मैं आज आपको राधा रानी की एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। राधा रानी जो आप जानते हो श्री जी के नाम से भी जानी जाती हैं और जिनका धाम है बरसाना। तो हमारे यहाँ, मैं मथुरा वृंदावन से, तो उनको बरसाने वाली के नाम से भी जानते हैं हमारे यहाँ पर। तो सब लोग बरसाने वाली बोलते हैं। राधा रानी को श्री जी, ठाकुरानी बरसाने वाली, ये उनके नाम हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक लेडीज़ थी, मतलब लड़की ही थी। उसकी शादी हो गई तो वो अपने ससुराल चली गई। बचपन से वो पूजा करती थी, अपने घर में पूजा पाठ करती रहती थी। उसको शौक़ था अपने घर में मतलब पूजा पाठ करने का, गोपाल जी का। लेकिन क्या हुआ कि वो, उसकी जो माँ थी ना, वो पूजा पाठ करती थी बहुत, गोपाल जी की सेवा पूजा, राधा रानी की सेवा पूजा करती थी। अब शादी हो गई उसकी तो वो अपने ससुराल में आ गई। तो वहाँ भी ठाकुर जी की सेवा पूजा होती, राधा कृष्ण की दोनों की सेवा पूजा होती थी। तो वो वहाँ भी करती थी क्योंकि बचपन से उसने किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे मथुरा वृंदावन में छोटी छोटी लड़कियाँ बचपन से ही पूजा करती हैं बाल गोपाल की, और जल चढ़ाने जाती हैं मंदिरों में। राधा रानी की पूजा होती है ऐसे। तो उस लड़की की माँ मर गई थी, तो गोपाल जी उसके पास आ गए। अब उसकी जो फादर थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब जो वो दूसरी माँ थी ना, उनको ये बर्दाश्त नहीं था कि वो गोपाल जी की सेवा करे, सारा टाइम गोपाल जी की सेवा में लगी रहे। वो चाहती थी कि सारा दिन वो काम में लगी रहे, काम करके देती रहे सब कुछ। लेकिन लड़की का जो मन था ना, वो अपनी माँ की उसमें था, राधा कृष्ण की मूर्तियों में। तो वो उसी में लगी रहती थी। अब वक्त बीतता गया, काफ़ी वक्त बीत गया, लड़की की शादी हो गई। अब वो बोल रही कि मैं तो अपने गोपाल जी को साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि यहाँ कौन देखेगा, मेरी तो माँ तो करने वाली नहीं है गोपाल जी की सेवा। और इनकी ये तो सेवा के बिना राधा कृष्ण तो कैसे रहेंगे मेरे बिना। तो वो अपने ससुराल ले जाती है। अब वहाँ भी उसके घर में गोपाल जी की सेवा पूजा होती है। अब कुछ टाइम बाद उसके यहाँ से सब लोग बरसाने जाते हैं। तो वो बोलती है कि चलो वो बरसाने, सारे मतलब उसकी फैमिली से लेडीज़ जाती हैं, अड़ोस पड़ोस से लेडीज़ जाती हैं। तो वो भी बोलती है मैं भी बरसाने जा रही हूँ राधा रानी के दर्शन करने, मैं भी बरसाने जाती हूँ। तो वो चली जाती है साथ में बरसाना। अब जब वो बरसाना जाती है तो जाते ही उसके पैर में मोच आ जाती है। अब उससे चला नहीं जाता। वो लोग 5-6 दिन के लिए गए थे वहाँ, तो 5-6 दिन रुकना था उन्हें वहाँ, लेकिन पहले दिन ही मोच आ जाती है। तो वो चलने में असमर्थ होती है, तो थोड़ा बहुत सही वही कर देते हैं, तो मोच कुछ ठीक हो जाती है, थोड़ा थोड़ा चल पाती है वो, लेकिन पूरी तरह से जल्दी जल्दी नहीं चलती। तो वो क्या करती है, साथ में लेडीज़ों के जा रही होती है दर्शन करने के लिए राधा रानी के, तो वो पिछड़ जाती है, मतलब वो रह जाती है। सारी लेडीज़ जल्दी जल्दी जो औरतें होती हैं वो चढ़ जाती हैं मंदिर की सीढ़ियाँ दर्शन करने के लिए। अब उस पर नहीं चला जाता क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई है।
इसीलिए। तो कोई नहीं, वो ऐसे चल रही थी बेचारी लंगड़ा लंगड़ा के अपने कंडीशन से, जैसे मतलब उसकी स्थिति थी उस समय। तो थोड़े टाइम बाद वहाँ से वो जैसे निकल रही तो एक छोटी सी लड़की आई उसके पास में। और छोटी सी लड़की जो आई वो आके बोली कि माँ, तुम कैसे चढ़ोगी इतनी सारी सीढ़ियाँ, तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है। तो उसने बोला कि कौन है तू, मैं चढ़ जाऊंगी, अरे तू ये बता तेरा नाम क्या है। तो बोलती है कि मेरा नाम लाडो है माँ, मेरा लाडो नाम है। बोले अच्छा लाडो नाम है तेरा। तो बोले ठीक है लाडो नाम है, अच्छा नाम है तेरा। तो बोले अच्छा लाडो, मैं धीरे धीरे चढ़ जाऊंगी सीढ़ियाँ। तो वो ऐसे बोलती है। अब फिर थोड़े टाइम बाद में वो फिर से मतलब बोलती है उससे, लेडी औरत से कि माँ अपना हाथ मुझे दो, मैं आपको पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ाती हूँ। अब वो प्रतिदिन यही करती थी, वो धीरे धीरे करके वो लड़की अपने सपोर्ट से और सीढ़ियाँ चढ़ा देती थी। उसका जो लड़की का नाम था लाडो, लाडो रोज़ हाथ पकड़ के और सीढ़ियाँ चढ़ा के दर्शन करा के लाती थी। अब कोई बात नहीं, 2-3 दिन यही चला, लाडो वहीं मिल जाती थी। तो वो ढूंढती थी कि लाडो होगी तो लाडो मुझे दर्शन करा देगी। बोले हाँ माँ, आप जब भी आया करोगे मैं आपको रोज़ यहीं मिलूँगी और आपको रोज़ दर्शन करा के लाऊंगी राधा रानी के। कि ठीक है। अब ऐसा ही हुआ कि रोज़ मिल जाती थी वो। तो एक दिन बोली माँ, तुम दर्शन करने आई हो कि हाँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई माँ तुम। तो बोल रही कि अरे तेरे लिए नहीं लाई, चल मैं तो तेरे लिए कल लेके आऊँगी कुछ। तो वो आती हैं दूसरे दिन, तो आके बोलती माँ आप मेरे लिए क्या लाई। लाडो बोलती है माँ मेरे लिए क्या लाए हो आप। तो बोले ये ले चूड़ियाँ, वो चूड़ियाँ लेके आती हैं, वो ये ले चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ तू पहन ले। कि नहीं मैं ये चूड़ियाँ अभी नहीं पहनूंगी, और राधा अष्टमी आने वाली है 2 दिन बाद में, उस दिन मैं ये चूड़ियाँ पहनूंगी ये वाली। तो वो बोलती है कि ठीक है। बोले लेकिन माँ तुम मेरे लिए खाली चूड़ियाँ लाई हो, कब वस्त्र तो लाई नहीं हो। मैं वस्त्र भी तो पहनूंगी, चूड़ियाँ तो श्रृंगार भी तो करूँगी मैं। बिंदी नहीं लाई हो, काजल नहीं लाई हो, और पूरा श्रृंगार का सामान नहीं लाई, हार नहीं लाई हो। तो बोले चल लाडो, उन्होंने नाराज होते हुए उस पर कि माँ आप तो मेरे लिए वस्त्र भी नहीं लाई हो, मैं लहंगा पहनूंगी, चुनरी पहनूंगी। तो वो गुस्सा होने लगी। तो वो बोलती है, जो औरत होती है लेडीज़ होती है, वो बोलती है अच्छा लाडो तो गुस्सा मत हो, उसके सर पे हाथ फेरते हुए इधर आ मेरे पास आ, कल मैं तेरे लिए सारी चीज़ें लेके आऊँगी। बोले ठीक है माँ, पक्का लाओगी ना। कि हाँ पक्का मैं तेरे लिए सब चीज़ लाऊँगी। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन वो लाडो के लिए बहुत सारे कपड़े लेके पहुंची, सिंगार का सामान, चुनरी, लहंगा, चोली, बच्चों की खिलौनी, सब कुछ लेकर के पहुंची। तो उसने देखा कि लाडो के साथ में उस दिन एक बालक भी होता है साथ में, जिसके सिर पर मोर मुकुट लगा होता है, मोर पंखी लगी होती है। तो वो बोलती है ले लाडो मैं तेरे लिए ये लेके आई हूँ। तो वो बहुत खुश होती है लाडो देख के सारी चीज़ों को। बोलती अरे माँ तुम मेरे लिए ये ले आई हो, ये तो मैं बोले पहन के दिखा कैसी लग रही है तुझ पर, मैं तेरे लिए लाई हूँ देख, लहंगा लाई हूँ, चुन्नी लाई हूँ। बोले नहीं कल राधा अष्टमी है ना, मैं कल पहनूंगी, कल के बाद मैं पहनूंगी, राधा अष्टमी है ना 2 दिन में, तो मैं तब पहनूंगी इसको। तो बोले ठीक है तब पहन लेना। तो बोले ये कौन है तेरे साथ में, एक बालक हो साथ में था उसके। तो वो बोले कि लाडो ये कौन है। कि माँ ये मेरा सखा है, ये सखा है मेरा, और आप इसके लिए कुछ भी नहीं लेके आई हो, इसके लिए भी कुछ लेके आती माँ। तो बोली मुझे तो पता नहीं है तेरा सखा है, चल मैं कल इसके लिए कुछ लेके आऊँगी। इसके लिए हाँ माँ इसके लिए भी कुछ लेके आना, क्योंकि ये मेरा सखा है, इस ये भी तो खेलेगा। बोले ठीक है मैं कल लेके आऊँगी। अब दूसरे दिन वो दर्शन करने लेडीज़ फिर जाती है मंदिर। तो एक क्या बोलते हैं बंसी लेके जाती हैं, मोर मुकुट लेके जाती है साथ में, और चंदन माला हार जो श्रृंगार में होते हैं वो बालक के लिए लेके जाती है। और जाके जैसे ही दूर से दिखती है तो भाग के आती है लाडो। लाडो बोलती है माँ माँ आप मेरे सखा के लिए कुछ लेके नहीं आई हो। तो वो पटका वटका सब चीज़ लाते, पटका मतलब गले में डालने वाला जो डालते हैं ठाकुर जी के वो।
तो पटका वगैरह सब कुछ लेके आती है श्रृंगार में, और बंसी वंसी सब कुछ। तो बोलते मेरे सखा के लिए लाएंगे, हाँ मैं तेरे सखा के लिए ये लेके आई हूँ, ये ले अपने सखा को दे दे। तो वो सारी चीज़ें ले करके और वो बालक को दे देती है। अब बोले ठीक है, बोले अब कल की तो राधा अष्टमी है, तो मुझे यहीं मिलेगी ना। हाँ माँ, मैं तो रोज़ आपको दर्शन करा के लाती हूँ। वो डेली डेली लेके जाती, चढ़ा के दर्शन करा के नीचे छोड़ जाती, वो चली जाती। अब तो बालक को भी उपहार दे दिए और लाडू को भी दे दिए, दोनों बच्चे चले गए, वो अपने घर आ गई। अब दूसरे दिन राधा अष्टमी थी, दूसरे दिन। तो उसने बोला आज तो बहुत भीड़ होगी, लाडो मुझे मिल जाए तो लाडो मुझे दर्शन करा लाएगी। नहीं, मेरा पैर ऐसा है, मैं तो चल के जा नहीं पाऊँगी ऊपर बरसाने में, भवन में दर्शन करने राधा रानी के। मैं कैसे दर्शन करूँगी अगर लाडो मुझे नहीं मिलेगी आज तो वो वहाँ जाके चारों तरफ देख रही थी उस बच्चे को, लाडो लाडो लाडो। लेकिन वो बच्ची कहीं भी नहीं दिख रही थी। आसपास में सब जगह देखा, कहीं भी नहीं दिख रही थी वो बच्ची बिल्कुल। अब वो बेचारी परेशान, और भीड़ इतनी, ये बहुत लंबी लाइन, क्योंकि उस दिन राधा अष्टमी थी। तो राधा अष्टमी को तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं फरसाने में दर्शन करने। जिस तरह से क्या बोलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए मथुरा में भीड़ होती है, इसी तरह से राधा अष्टमी के दिन और राधा रानी के दर्शन करने के लिए बरसाना में भीड़ होती है, पैर रखने को जगह नहीं मिलती उस दिन। तो वो ऐसे ही चढ़ चढ़ गई, धीरे धीरे वो नहीं मिली, वो चढ़ गई पकड़ पकड़ के सहारे सहारे से, कि चलो दर्शन तो करने ही है, लाडू नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, कहीं काम में होगी वो। तो लाडू नहीं मिली, वो सोचती जा रही, ऐसे आगे चलती जा रही भीड़ के साथ में, लाइन के साथ में। आगे जब वो वहाँ पहुँची, जब दर्शन करने पहुँची है वो बिल्कुल राधा रानी के सामने और कान्हा जी के सामने, ठाकुर जी के सामने जब वो पहुंचती है, तो वो क्या देखती है कि जो वस्त्र उसने जो लाडो को ला के दिए थे, जो श्रृंगार का सामान लाडो को ला के दिया, जो चूड़ियाँ लाडो को ला के दी, वो सब राधा रानी ने पहने हुए हैं। वो सब वही धारण किया हुआ है राधा रानी ने, जो लाडो को दिया था। उस स्त्री ने लाडो को जो जो चीज़ दी थी, वो सब कुछ राधा रानी ने श्रृंगार किया हुआ है, पहना हुआ है, धारण किया हुआ है। और साथ में कान्हा जी ने वो सब पहना है, पटका, मुरली, मोर पंख, मोर मुकुट, सब चीज़ जो वो कान्हा जी के लिए, उसके सखा के लिए दे के आई थी, वो सब कान्हा जी ने धारण किया हुआ है। वो देखकर एकदम चकित हो गई, और देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, वो रोने लगी, बिलखने लगी, और अपने भाग्य पर गर्व करने लगी कि ठाकुर जी, राधा रानी मुझसे मिलने आए, मैं पहचान नहीं सकी उनको। तो उसको ये हुआ कि मैं, ठाकुर जी मुझसे नीचे मिलने आई, राधा रानी मुझे ऊपर तक लेके आई, दर्शन करा के लेके जाती रोज़, और मैं उनको नहीं पहचानी, और मैंने जो कुछ ला के दिया वही उन्होंने आज पहना है अपने जन्मदिन के दिन पर। तो उन्हें इतना हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ, इतनी खुश हुई। लेकिन वो कहते हैं ना, जो प्रेम भक्ति में इंसान का प्रेम जुड़ जाता है ना, तो वो बिली ऐसे हो जाता है, मतलब उसमें लीन हो जाता है। उसी तरह से वो भी पागलों की तरह से हो गई, और बस कहीं राधे लाडो 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 ऐसे आवाज़ दे रही। लेकिन सब लोग आसपास देखें कि इस औरत को क्या हो गया, वो ये मेरी लाडो है, ये मेरी लाडो है, ये मेरी लाडो है। तो उन्होंने वो चमत्कार वहाँ देखा, और उन्होंने अपने मन में राधा रानी से हाथ जोड़ के विनती करी कि अहो भाग्य मेरे, जो राधा रानी आप मेरे लिए नीचे आई और मुझे इतने दिनों तक दर्शन के लिए कराने के लिए ऊपर लेके आती, और आपने मुझसे मांगा, और जो मैंने आपको वो कर पाई अर्पण, वो आपने धारण किया। तो मैं हृदय से आपकी भक्ति करती हूँ, और हमेशा मैं ऐसी भक्ति करती रहूँगी, मुझे आप वरदान में अपनी भक्ति देना। और राधा कृष्ण से प्रार्थना करती है, मेरा हृदय इतना ही पवित्र रहे जैसा कि अब है, और हम आपके दर्शन मुझे होते रहे, मैं हर वर्ष बरसाने आऊँ और आपके दर्शन मुझे मिलें। तो आज भी जब आप बरसाने जाओगे ना, तो ये आपको नहीं लगेगा
कि आप बरसाना कोई साधारण जगह है। आज भी आप बरसाने जाओगे, वहाँ किसी न किसी रूप में आपको छोटी छोटी लड़कियाँ मिलेंगी, वो राधा रानी का स्वरूप है। तो आप ज़रूर जब भी जाएं तो आप देखिएगा कि कोई ना कोई छोटी लड़की आपके पास ज़रूर आएगी, या वो कुछ मांगेगी आपसे, या कुछ खाने के लिए बोलेगी, खाने का मांगेगी, या फिर वो आपका तिलक लगाएगी, कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। मतलब आपके पास आएगी, कुछ नहीं तो वहाँ चप्पल जूते रखे रहते हैं, वहाँ भी लड़कियाँ रहती हैं, वो खुद आके बोलेगी आप चप्पल यहाँ रख दो। तो हम लोग जब गए दो एक बार, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि बरसाने में गई हूँ। देखिए, मैं अपनी सच सही चीज़ें बताती हूँ कि मैं इतनी बड़ी हो गई। मेरा जन्म मथुरा का ही है, बरसाना ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर होगा मथुरा से, ज़्यादा दूर नहीं है बरसाना। लेकिन मुझे इतनी बड़ी हो गई, अब तक मैंने राधा रानी के दर्शन नहीं किए थे। और कहते हैं राधा रानी जब भी दर्शन देती हैं जब उनकी इच्छा होती है। अब जब मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चे बड़े हो गए, शादी के बाद बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, जॉब लग गई, उसके बाद एक दिन विचार आया मेरा, मेरे जन्मदिन पर, मेरे नहीं मेरी भाभी के जन्मदिन पर, क्योंकि उससे 4 दिन बाद मेरा जन्मदिन होता है। तो मेरा विचार आया कि चलो राधा रानी के आज दर्शन करने चलते हैं। मैंने अपने भाई को बोला कि क्यों ना बरसाने चलें दर्शन करने राधा रानी के। अचानक ही विचार बना, और 14 तारीख को मेरी भाभी का बर्थडे था, 19 को मेरा होता है सितंबर में। तो बोला ठीक है चलते हैं। अब मैं कभी गई नहीं, पहली बार गई, मैं पहली बार गई तो बच्चे भी पहली बार ही गए, क्योंकि जब मैं ही नहीं गई तो बच्चे कहाँ से जाते। तो हमारा मतलब प्रोग्राम बन गया। सडनली क्या हुआ कि 14 से 15, 16, 17 3 दिन बीच में गए, कुछ फिक्स नहीं था कि हमें जाना है। लेकिन 18 तारीख को हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया, 17 को, कि हमें बरसाने जाना है। अब हम लोग बिल्कुल बरसाने के लिए सब लोग रेडी हो गए, निकल गए बरसाना, मतलब मेरे बर्थडे से एक दिन पहले। तो 4 दिन जब हुए, जब हम बरसाने में दर्शन करे आए राधा रानी के, तो आप ये सोचो कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ डाली है उन्होंने कि आपको वहाँ आना है दर्शन करने, तो वो चाहती हैं कि आपको आना है और आपको पहुँचना है। तो वो चाहे कुछ भी हो, इतना वक्त नहीं लेते। कहाँ इतने वर्ष गुजर गए मुझे मथुरा में बिना दर्शन के, और उसके बाद में मुझे एक साल में 2 बार दर्शन हुए। उसी साल में एक बार तब गए थे, और एक बार 4-5 महीने बाद फिर दोबारा गए थे। एक साल में राधा रानी ने 2 बार बरसाना बुलाया मुझे, और मैं 2 बार गई थी, और मुझे दोनों बार वहाँ पर राधा रानी मिली थी। एक बार हम लोग जूते चप्पल रख रहे थे, तो वहाँ पैसे खुले करने गई थी एक लड़की। तो बोलती है कि पैसे ये लो, ये आपके पैसे। तो मैंने बोला बेटा खुले ले आई, हाँ मैं लेके आती हूँ। खुले करके पैसे ला के दिए। तो मैंने बोला इतनी जल्दी कहाँ से लाई, यहाँ तो कोई जगह भी नहीं। नहीं नहीं आंटी मैं ले आई हूँ। अच्छा ठीक है। हम लोग जूते चप्पल पहन के वहाँ से निकल आए, उसको पैसे दे आए, 10-20 रुपए जो उसके थे, लेते हैं वो दे आए। अच्छा, सेकंड टाइम जब मैं गई थी, तो सेकंड टाइम क्या था कि बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ फिसलन हो रही थी, और सीढ़ियों से हम लोग चढ़ते हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं बरसाने की, तो सीढ़ियों से हम लोग चढ़ रहे थे। तो इतनी फिसलन कि मतलब पैर स्लिप हो जाए तो आप नीचे जाओ सीढ़ियों से, इतनी। तो वो भी मतलब कच्चा था, वहाँ मिट्टी विट्टी थी, तो फिसलन हो गई, कीचड़ हो गई। तो एक लड़की आती है, एक लड़की आके मुझसे बोलती है आंटी आंटी, ऐसे मेरे सूट को ऐसे करके दुपट्टे को हिलाती है। मैंने हाँ बेटा मुझे लस्सी पीनी है, मुझे लस्सी पीनी है। मैं कहा लस्सी पीनी है तुझे? हाँ मुझे लस्सी पीनी है। मैं कहा ठीक है। मैं प्रसाद खरीद रही थी वहीं से, हलवाई की शॉप से नीचे ही। तो मैंने कहा बेटा पी ले, लस्सी पी ले। तो उसके पास जो लस्सी थी वो एक 60 वाली थी, एक 40 वाली थी। तो वो बोल रहा कौन सी वाली लस्सी दे दूँ इसको? मैंने कहा कोई सी दे दो जो ये पिए। मैंने कहा 40 वाली दे दो, छोटी बच्ची है, इतना ही पी पाएगी ये, क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्लास हो जाता है। तो मैंने 40 वाली दे दो। तो बोले नहीं मैं 60 वाला पीऊँगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो इसको 60 वाला दे दो। तो वो लस्सी पी ली। लस्सी पीने के बाद में बोलती है मैंने लस्सी पी ली। मैंने कहा ठीक है, अब मैं जाऊँ? मैंने कहा हाँ जाओ। तो लस्सी पी के वो चली गई वहाँ से। तो अब हम ऊपर गए। अब इतनी बारिश में हमें ऐसा लग रहा हम कैसे चढ़ेंगे, कैसे पहुँचेंगे। लेकिन पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, क्या हुआ कि हम लोग जैसे चढ़ना शुरू हुआ, पता ही नहीं चला कब हम ऊपर भवन पर पहुँच गए, राधा रानी के पर।
ये कोई चमत्कार से कम नहीं था हमारे लिए, मतलब एकदम इतना मुझे लगा, नीचे ऐसा लग रहा था। फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा क्या हुआ, अच्छे से दर्शन भी हो गए, हम बिल्कुल आके पहुंच के दर्शन करके आए, भीड़ होने के बावजूद, संडे था उस दिन। और बारिश हो रही थी तो बारिश भी बंद हो गई, हम चढ़ भी लिए और कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं आई। तो ये चमत्कार ही होते हैं जो बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन मथुरा वृंदावन में आज भी ये चमत्कार होते हैं और साक्षात हैं अभी भी। तो आप जब भी कभी वृंदावन आओ या बरसाना आओ, मथुरा आओ, आपको ज़रूर राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप समझते हैं कि नहीं समझते, बाकी दर्शन आपको ज़रूर होंगे। आप जैसा भाव लेके आओगे मन में, वैसे ही ठाकुर जी आपको मिलेंगे, वैसे ही दिखेंगे। आप मन में कुछ मांग के आओगे, मान के आओगे कि आपसे मिलना है, तो वो आपसे ज़रूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। अब ये आपका की इनर सोल, आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी कि आप वो ठाकुर जी से आप कब मिले। ठीक है, अब जैसा भी है आप बताइएगा मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। और ये एक रियल स्टोरी है, नो बनावटी या नो फेक स्टोरी, ओनली रियल स्टोरी है। सो आप बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। ठीक है, वीडियो मुझे छोटी बनानी थी लेकिन ये बड़ी बन गई, लेकिन स्टोरी अच्छी है, रियल है। और आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को।